मौजूद है। प्रभात जी, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को चूंकि अभी जो आंकड़े लोकसभा चुनावों के दौरान मिले हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की सिर्फ कोशिश करी है कि वो थोड़ी मजबूत स्थिति में आ गई है। वो ये समझ नहीं पा रही कि करना क्या, और इसी वजह से आज एक बड़ी बानगी देखने को मिली जब वॉकआउट किया है। प्रधानमंत्री की बात पूरी सुनने के बजाय आपने सवाल तो दाग लिए लेकिन जवाब सुने बिना बाहर चले गए, जिसके बाद जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि इसे अपमान कहा जाएगा, आप संसद का अपमान कर रहे हैं। परंपरा लगातार तोड़ रही है कांग्रेस पार्टी। मोनिका जी, सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। धनखड़ जी की बात पर मैं बात कर रहा हूं। आज प्रधानमंत्री जी की बातों में मुझे चीजें दिखी, मैं उसका जिक्र सर्वप्रथम करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज मणिपुर पर बोला, अद्भुत था। जब मणिपुर चल रहा था, पूरा विपक्ष, पूरा देश एकजुट होकर के प्रधानमंत्री जी से कह रहा था, प्रधानमंत्री जी मुंह को खोलो, अब तो आप कुछ बोलो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, मणिपुर का मां नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रथम की। मैं बताना चाहूंगा मोनिका जी, आपके माध्यम से, आपके तबालिक चैनल के माध्यम से इस देश को, कि ये वही लोग हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा को प्रधानमंत्री जी मानते हैं, 47 की बात तो इन्होंने कही, पूरा सा 47 के पीछे चले जाते प्रधानमंत्री जी, आपका असली चेहरा दिख जाता कि विचारधारा से आप। सर एक्चुअली जो जिस चुप्पी पर आप सवाल उठा रहे थे, बात अभी इसी पर हो रही है कि आपने जवाब तो सुनने के लिए आप रुके नहीं, वॉकआउट कर लिया। मोनिका जी, लास्ट 10 सेकंड बोलिए। दूसरी बात, ये संविधान की बात करते हैं, कौन प्रतियां जला रहा था संविधान की, पर भी प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया इन्होंने। एक संगठन है इस देश के अंदर, विचारधारा से प्रधानमंत्री जी का मातृ संगठन है, 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया। ये हमें राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे। और परंपराओं की बात जहां तक हो रही है, हमने तो कहा था सहमति से स्पीकर आप बनाइए, डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए। हमने 2004 से 2014 तक किया था ना, नहीं किया था मोनिका जी। लेकिन ये तानाशाही और हर परंपराओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र को बिल्कुल बौना बनाने का काम करना चाह रहे हैं। मैं और मेरी पार्टी स्पष्ट तौर पर इनसे कहना चाहती है, आपकी मनमर्जी, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। अब इस देश के अंदर जनमर्जी चलेगी, जनता की मर्जी चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और धनखड़ साहब बोल रहे थे पीठ चले गए, तो इनको, धनखड़ साहब को तो पता होगा ना, पिता तीन है वो, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी हमारे बीच नहीं है। क्या बोलती थी, 2 वर्षों तक इन्होंने सदन नहीं चलने दिया। 2012-13 की बात करूं तो ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सदन कैसे चलाया जाता था। सत्ता पक्ष का काम होता है सदन चलाना। प्रधानमंत्री जी के मन की बात से देश नहीं चलेगा। देश चलाने के लिए आज तो प्रधानमंत्री मन की बात नहीं कर रहे थे, आज तो संसद में बोल रहे थे।